कल ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हवाले से यह खबर आई थी कि उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का अंदेशा है, कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई है कि पश्चिम बंगाल में हनुमान जयंती के अवसर पर भी रामनवमी ही की तरह दंगे भड़क सकते हैं। इस बात को लेकर उन्होंने कहाँ भड़क सकते हैं, कैसे भड़क सकते हैं और इस कार्य पर उनकी क्या कार्य योजना है, इसका उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया, क्योंकि शायद उन्हें लग रहा था कि ऐसा बोलकर वे फिर जो मुस्लिम तुष्टीकरण के सहारे अपने वोट बैंक को बढ़ाने की उनकी जो मंशा है उसमें वे सफल हो जाएंगे। लेकिन अब इसमें पानी फिर गया है, उनके मंसूबे मन ही में धरे रह जाएंगे, क्योंकि अब कोलकाता हाईकोर्ट ने उन्हें एक निर्देश दे दिया है कि अगर पश्चिम बंगाल की पुलिस से मामला नहीं सुलझता है तो पश्चिम बंगाल की सरकार को केंद्र सरकार की एजेंसियों से वहाँ के आर्म फोर्सेस को लेना चाहिए और उसको विभिन्न जगहों पर लगाना चाहिए। इससे पूर्व कि इस प्रकार के निर्देश दिए जाएं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो रामनवमी के अवसर पर दंगे हुए थे उसके सारे तथ्यों के वीडियो और फुटेज सीसीटीवी के वो सारे अपने पास मंगा लिए थे, ताकि कोई भी मौके के अनुसार उसका दुरुपयोग न कर सके। इससे पूर्व कि हाईकोर्ट यह निर्देश दे, वहाँ गर्मा गर्म काफ़ी बहस हुई। वकील ने ममता बनर्जी को घेरते हुए कहा कि आखिर किसी राज्य की सरकार इस प्रकार की बातें कैसे कह सकती है कि अभी रमज़ान का महीना चल सकता रहा है और मुस्लिम कोई गलती नहीं कर सकता, ऐसे में हिंदुओं की जिम्मेवारी है कि वो मुसलमानों का रक्षा करें। यह एक तरफा बयान या एक तरफा क्लीन चिट किसी को कैसे दिया जा सकता है, और ख़ास करके मुख्यमंत्री के द्वारा। इसके अलावा वकील ने यह भी कहा कि जब रामनवमी की हिंसा हुई थी तब वो भी वहाँ पर मौजूद थे, उसकी गाड़ी पर भी पत्थर फेंके गए थे, लेकिन पुलिस को कोई निर्देश नहीं था कि वो हुड़दंगियों से किस प्रकार निपटे। ये तमाम चीज़ें ऐसी थी जो कि दंगा को बढ़ावा दे रहा था और इसके कारण हावड़ा के दंगे के बाद फिर से दंगे भड़कने लगे। वकील ने एक और चीज़ों पर आश्चर्य व्यक्त किया कि सरकार का पक्ष लेते हुए एडवोकेट जनरल ने यह कहा है कि हनुमान जयंती या रामनवमी के अवसर पर जुलूस निकालने का प्रथा एक नया फैशन है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या अगर यह नया ही फैशन है तो लोगों को शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और क्या यही चीज़ें ईद और मुहर्रम के लिए भी लागू कर पाएगी सरकार? इन सारी चीज़ों पर काफ़ी विचार होने के बाद हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया कि वो हर हालत में शांति व्यवस्था बनाए रखे, और उधर केंद्र सरकार ने भी हनुमान जयंती के अवसर पर संभावित दंगे को देखते हुए ये निर्देश दे दिया है सभी राज्यों को कि वो अपने अपने राज्यों में जो व्यवस्था है, खास करके दंगा को देखते हुए उसके निपटने के लिए पूरी तैयारी कर लें और किसी भी हालत में दंगा ना हो। तो इससे भी वहाँ जो अगर उस तरह के कोई मंसूबे उन्होंने पाल रखे होंगे तो उस पर रोक लगेगी। खास करके अन्य राज्यों के लिए तो यह ज़रूरी है ही, कहीं भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से जिस प्रकार से बिहार और बंगाल में फैली एक के बाद एक घटनाएं वो चिंता व्यक्त करने वाली थी। और ऐसे में इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का व्यवहार, खास करके मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रयास, काफ़ी दुखदायी लग रहा था कई लोगों को, कई संगठनों को, और उन लोगों ने इसका विरोध भी किया था। और अब केंद्र सरकार ने भी ये निर्देश का जाहिर कर दी है और सभी को मामले की त्वरित कार्रवाई करते हुए हनुमान जयंती के अवसर पर किसी भी प्रकार के संभावित दंगे से निपटने के निर्देश दे दिए हैं।